तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 12 एपिसोड 48 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया ना तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर आप चेकआउट जरूर करें। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने लिंगडोंग को देखा था जो हाउजियो का सामना करने के लिए उसके पास पहुंच चुका होता है। तो गाइस हाउजियो जैसे लिंगडोंग को देखता है ना भाई उसका माथा एकदम पगला जाता है और लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, तू हरामी, तेरी वजह से मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। मैंने इतने सालों से उतनी बड़ी सारी मेहनत की थी, लमसम 100-150 साल लगा दिए थे इस सारी प्लानिंग को करने में, लेकिन आज मैं तुझे इसकी सज़ा जरूर देकर आऊँगा। इसकी सज़ा तुझे केवल एक ही मिलेगी, वो है तुझे तेरी मौत है। और गाइस ये बोलने के बाद वहाँ पर जो हाउजी होता है वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बड़ा सा हाथ कैसे पंजा बनाता है और सीधे लिंगडोंग की तरफ मारता। काला कैसे होता है गाइस, आसमान को चीरता हुआ एक काला कलर का पंजा सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत थंडर एम्परर राजदंड को बाहर निकाल लेता है और वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो एक थंडर एम्परर राजदंड का ऐसे ड्रैगन बनाता है पूरा खतरनाक सा, और लिंगडोंग की बॉडी से खतरनाक सी ड्रैगन की आभा रिलीज होती है और लिंगडोंग की बॉडी पर 100 हरे हरे कलर के ग्रीन ड्रैगन टैटूज दिखाई देते हैं। मतलब गाइस यहाँ पर लिंगडोंग ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक का भी यूज करता है जिसकी वजह से लिंगडोंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और लिंगडोंग के हाथ में जो थंडर एम्परर राजदंड था उससे काफी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन बाहर निकलता है जो कि जाकर सीधे ही उस बड़े से पंजे के अटैक से टकराता है और वहां पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। यानी लिंगडोंग उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है। गाइस इस धमाके की वजह से लिंगडोंग को भी झटके लगे थे क्योंकि हाउजियो वर्ल्ड स्टेजर का एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है और उसने यह अटैक हल्के में किया हो लेकिन यह अटैक भी बहुत ही ज़्यादा भयानक था, किसी भी परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल के कल्टीवेटर को घायल करने यहाँ तक कि एकदम जान से मारने में भी सक्षम था। और गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह समझ जाता है भाई 100 टैटू से काम नहीं चलेगा, इसलिए जो लिंगडोंग होता है इस बार पिरामोडियल ड्रैगन बोन की भी थोड़ी सी पावर्स का यूज़ करता है और अपनी बॉडी पर इस समय 300 ड्रैगन टैटूज को बाहर निकाल लेता है जिसकी वजह से लिंगडोंग की बॉडी पर काफी ज्यादा खतरनाक है ड्रैगन आभा फैल जाती है, आसपास एकदम दबाव ही दबाव फैल जाता है। तो गाइस वहाँ पर जो हाउजी होता है वो भी लिंगडोंग की बॉडी से ड्रैगन पावर्स को महसूस करता है और शौक में कहता है, तुम तो एक इंसान हो, तुम्हारे पास ड्रैगन टाइप की पावर्स कैसे हो सकती हैं और तुम्हारे पास जो आभा है वो सच में काफ़ी ज़्यादा प्योर है। मानना पड़ेगा लिंगडोंग तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हारे पास रहस्यमय पत्थर का तावीज़ भी है। मैंने सोचा था तुम्हें ख़त्म करने में मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, लेकिन लगता है तुम्हें मारने में मुझे थोड़ा सा दिलचस्पी और थोड़ा सा मजा तो आ ही जाएगा। यह बात बोलने के बाद हाउजियो अपनी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक है अजीब सी पावर्स को रिलीज करता है। और गाइस हाउजियो की बॉडी पर इस समय अजीब अजीब से ऐसे फ्लावर के चित्र बने थे गाइस, प्रतीक थे जैसे नहीं होता है। लिंगडोंग ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक का यूज़ करता है तो उसकी बॉडी पर भी ड्रैगन के प्रतीक आते हैं, लेकिन हाउजियो इमोस की शक्ति का यूज़ कर रहा था ना, उस पर ऐसे ये फ्लावर वाला कोई इमोस का टेक्निक था, ऐसे अजीब अजीब बहुत ही ज़्यादा घटिया घटिया फ्लावर के आए थे। फिर गाइस वहाँ पर जो हाउजियो होता है वो भी लिंगडोंग पर अपनी पावर्स का यूज करके अटैक करता है। लिंगडोंग भी 300 ड्रैगन पावर्स के साथ साथ ही साथ समय रहा लिंगडोंग थंडर एम्परर राजदंड भी ले हुआ था, एकदम खतरनाक सीधे हाउजियो के साथ भिड़ जाता है। बट वहाँ पर जो हाउजियो होता है वह कुछ ही अटैक्स में लिंगडोंग को उठाकर पटक देता है, मतलब पीछे फेंक देता है और लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, अरे यार तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो, मैंने सोचा था और भी मेरे को मज़ा आएगा, लेकिन अगर तुम उस पर ऐसे छोटे मोटे हमले करते रहोगे तो मैं तुम्हें एक ही बार में खत्म कर दूंगा, इसलिए तुम्हारे पास जो भी पावर है ना वो सारी पावर्स को एक्टिवेट करो। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, अच्छा ये बात है, और लिंगडोंग अपनी ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक की पावर्स को बढ़ा देता है जिसकी वजह से लिंगडोंग की बॉडी पर 300 कलर के गोल्डन टैटूज बाहर निकलते हैं और इस समय लिंगडोंग पिरामोडियल ड्रैगन बोन की पावर्स को भी यूज़ करता है जिसकी वजह से लिंगडोंग की बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मतलब पूरा ऐसे गोल्डन ड्रैगन टैटूज से गोल्डन कलर की रोशनी फैल जाती है और लिंगडोंग की पावर काफ़ी ज़्यादा भयानक बढ़ जाती है और लिंगडोंग एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पंच मारने के लिए सीधे ही हाउजियो की तरफ अपना अटैक करता है। तो वहाँ पर जो हाउजियो होता है वो भी लिंगडोंग की बॉडी से उसकी पावर्स को महसूस करता है और कहता है, हाँ
तुम्हारे अंदर तो सच में काफी ज्यादा भयानक ड्रैगन की पावर है। और गाइस हायोचियो भी इस बार छोटा मोटा हमला नहीं करता, वो भी अपनी बॉडी पर वो अजीब से फूल के प्रतीक को और भी ज्यादा एकदम बढ़ा लेता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक वो प्रतीक चमकने लगते हैं काले काले कलर में। और वो अपना हाथ का ऐसे पंजा उठाता है और वो भी काफी ज्यादा खतरनाक मुक्का मारता है। दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं और वहां पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसमें हमें दिखाया जाता है जो लिंगडोंग होता है वो फिर से जाकर एकदम छटकता फटकता दूर गिरता है। और सच में इस बार लिंगडोंग को काफी ज्यादा चोटें लगी हुई थी। लिंगडोंग फिर से खड़ा होता है और अपने मुंह से ऐसे खून को पोंछता है। लिंगडोंग नोटिस करता भाई इस समय अगर उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी नहीं होती ना तो हाउजियो के अटैक से अब तक उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते। गाइस में मिस्टर डाउ और बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो मिस्टर डाउ के साथ सीधे ही छुपते छुपाते हुए उन फूलों की तरफ बढ़े थे ताकि वो लोग फूल को तोड़कर खत्म कर सके और फूलों से भी लड़ते हुए आगे बढ़े थे। तो वहां पर एक बंदा लिंगडोंग और मिस्टर डाउ की फाइट्स को देखता है, सॉरी गाइस लिंगडोंग और हाउचियो की फाइट्स को देखता है और मिस्टर डाउ को बताता है मिस्टर डाउ हमें क्या करना चाहिए, कि हमें सच में लिंगडोंग की मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लिंगडोंग पर हाउजियो भारी पड़ता जा रहा है और आप भी जानते हैं हाउजियो कितना ज़्यादा भयानक है। अभी लिंगडोंग की कल्टीवेशन वर्ल्ड स्टेज तक भी नहीं पहुंची है तो हमें कुछ बंदों को यहाँ से निकाल कर लिंगडोंग के सपोर्ट के लिए भेजना चाहिए। तो गाइस वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो भी लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और वो भी थोड़ा सा लिंगडोंग की चिंता करते हैं, बट वो कहते नहीं लिंगडोंग ने कहा है कि वो कर लेगा तो वो कर लेगा, उसके पास जरूरी कोई रास्ता होगा। क्योंकि गाइस मिस्टर डाउ हमेशा से ही लिंगडोंग के साथ रहे हैं और लिंगडोंग कभी भी कोई ऐसा फैसला नहीं लेता था जिस पर वो कॉन्फिडेंस ना करे। इसलिए जो मिस्टर डाउ होते हैं वो कहते हैं आगे बढ़ो और हमें उन फूल तक पहुंचना होगा। और गाइस वो लोग फिर से उन फूलों की तरफ बढ़ने लगते हैं और गाइस हमें हाउजियो की तरफ दिखाया जाता है। वो भी लिंगडोंग को इतना ज़्यादा मतलब उसका शरीर किस मिट्टी का बना हुआ है भाई, हाउजियो ने इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक किया था जिसकी वजह से ना अब तक कोई नॉर्मल कल्टीवेटर होता है उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते। लेकिन ये बंदा तो अभी भी लड़ने में सक्षम है, लेकिन वो भी सोचता है कब तक लिंगडोंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बचा बचा कर लड़ पाएगा मुझसे। मतलब हाउजियो पहले से वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर है, उसके पास है खुद की बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है और इमो से फॉर्मेशन का सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन लिंगडोंग जो अपनी पावर्स को बाहरी तरफ से बढ़ा रहा है, जैसे वो पिरामोडियल ड्रैगन बोन की पावर्स का यूज़ कर रहा है, ये पावर यूज़ कर रहा है तो वो एक्सटर्नल पावर यूज़ कर रहा है। उसकी जो कल्टिवेशन अभी परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस पर है ना, तो उसकी पावर लिंगडोंग की मतलब जो स्पिरिचुअल पावर वो जल्दी खत्म होगी। तो गाइस वहाँ पर जो हाउजियो होता है वह कहता है हटबे लिंगडोंग अब तुझसे मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ये बात बोलने के बाद गाइस हाउजियो एक अजीब सा ऐसे अटैक तैयार करता है, काला फ्लावर तैयार होता है यार आसमान में, काफी ज्यादा बड़ा काला फ्लावर तैयार होता है। काले फ्लावर से एकदम खतरनाक से ऐसे काली रोशनी निकलते और सीधे ही वो काला फ्लावर चलाकर लिंगडोंग की तरफ मार देता और कहता है लिंगडोंग अब तुम मर। लिंगडोंग भी गाइस इस अटैक की पावर्स को महसूस करता है, इसलिए वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी एक टेक्निक का यूज करता है। और गाइस जैसे लिंगडोंग इस टेक्निक का यूज़ करता है हजारों किलोमीटर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एकदम सूखने उखने लगती है और बहुत भयानक मात्रा में जो जमीन के अंदर से खड़ ऐसे स्पिरिचुअल एनर्जी होती है ना वो सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगती है, लिंगडोंग की बॉडी के अंदर समाने लगती है। पूरे सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब्स के लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जमीन के अंदर से बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी लिंगडोंग की तरफ बढ़ रही है। और वो लोग भी गैस लिंगडोंग को देखते हैं जिसकी बॉडी चमक रही होती है, क्योंकि गैस लिंगडोंग यहाँ पर यूज़ कर रहा होता है महाविनाश शास्त्र है जिसका इंग्लिश नेम है ग्रेट डेसोलेट टेक्निक है। आपको याद है ना गाइस, यह टेक्निक लिंगडोंग को डाउ सेट में मिली थी। डाउ सेट की सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है। इस टेक्निक का यूज गाइस जैसे लिंगडोंग करता है लमसम 1000 किलोमीटर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खाट लिंगडोंग की बॉडी के अंदर आ जाती है। लिंगडोंग की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक पावर रिलीज होने लगती है। और इस बार गाइस लिंगडोंग की बॉडी पर 800 गोल्डन कलर के ड्रैगन टैटूज बाहर निकलते हैं। 800 गाइस, अभी तक हमने 300 की पावर देखी थी, अब यहाँ पर 800 भयानक हुआ था यार। इतनी ज़्यादा भयानक पावर लिंगडोंग की बॉडी से रिलीज हो रही होती है ना, क्या ही पता है। चाहे गाइस लिंगडोंग वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा गोल्डन कलर का अटैक तैयार करता है, सीधे हाउजियो के फ्लावर के अटैक से टकराता है। लिंगडोंग का 800 वाला जो पावर लगा था यार इस ड्रैगन में,
बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका था। पूरा ऐसा लगा था ना एकदम जैसे कोई तारा फट रहा हो, इतना खतरनाक धमाका हुआ था खड़ाम दे। और इसकी वजह से ना एकदम भयानक एकदम विस्फोट विस्फोट होता है। और जब वहाँ से धुआं आता है तो लिंगडोंग भी एकदम सड़कते फटकते पीछे गिरते हैं और हाउ चियो भी गैस एकदम सड़कते फटकते पीछे हटते हैं, क्योंकि गैस 800 गोल्डन वो भी ड्रैगन की टैटूस लिंगडोंग पर बाहर निकले था। लिंगडोंग ने इस बार पिरामिड ड्रैगन बोन और ग्रेट डस्टुलर टेक्निक पता नहीं कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की थी, जिसकी वजह से ना भाई हाउ जियो मतलब जो हाउ जियो था उसके मुंह से भी खून निकला था, हाथ पर ऐसे फट चुके थे। वहां पर गैस हाउ जियो जैसे अपने हाथ को देखता है और अपने शरीर पर एक खून के निशानों को देखता है, उसे भी एकदम विश्वास ही नहीं होता और लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, कमीने बहुत हो चुका, अब मैं तेरा खात्मा कर दूंगा। हाउ जियो गैस एकदम पागल हो जाता है और अपने पूरे गुस्से में आ जाता है। तभी गैस वहाँ पर जो हाउजियो भी नोटिस कर लेता है कि मिस्टर डाउ और सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के बहुत सारे कल्टिवेटर्स फूलों की तरफ लमसम पहुंच ही चुके हैं। यह देखकर ना यहाँ पर हाउजियो को सब समझ में आ जाता है कि लिंगडोंग उसको केवल बचाने के लिए आया है। अगर ये लिंगडोंग के साथ ऐसे फाइट करता रहा है तो यहाँ पर सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के जितने भी कल्टिवेटर्स ना वो सारे फ्लावर्स के पास पहुँच जाएंगे और अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए फ्लावर्स को तोड़ देंगे। और इनकी बॉडी पर पता नहीं कौन सा अजीब सा लेयर चढ़ चुका है गैस, उस तावीज़ की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से जो फ्लावर की सुगंध है इन पर असर भी नहीं कर रही है। इसलिए वो लिंगडोंग का सारा प्लान समझ में आ जाता है। लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, तू कमीने आज मेरे हाथों से बचेगा नहीं है। तू मेरा ध्यान खींचना चाहता था ताकि सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के मिस्टर डाउ और बाकी लोग फ्लावर्स तक पहुंचकर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सके। एक बार गैस फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो जितने भी सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के एल्डर्स ना तुरंत सेलेस्टियल डीमन फ्री होंगे और वो लोग तुरंत ही फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेंगे और इनिमोस की इनकी एकदम ऐसी की तैसी कर रख देंगे। तो गाइस यहाँ पे जो हाउजी होता है वही कहता है, फॉर्मेशन को नष्ट करोगे लिंगडोंग, आज तू मेरे हाथों से मरेगा। तभी गाइस हाउजियो की बॉडी के अंदर से अजीब अजीब सी काली काली रोशनी ऐसे बाहर निकलती है। लिंगडोंग भी इस रोशनी को मतलब आभाव को महसूस करता है और कहता है कुछ तो अजीब होने वाला है। और गाइस लिंगडोंग एक बहुत ही ज़्यादा बड़े सॉरी गाइस लिंगडोंग नहीं हाउजियो एक बहुत ही ज़्यादा बड़े फ्लावर डीवन में बदल जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारे अजीब अजीब से उसके टेंटिकल्स निकले हुए थे, मतलब गाइस ऐसे जड़ फड़ एकदम फेंका हुआ था, टेंटिकल निकल चुका था। और इस समय समझिए जो हाउजी है वो अपनी फुल पोटेंशियल में है, मतलब अपनी पूरी ताकत का यूज़ करते हुए उसने इमोस का कोई टेक्निक वोक्निक वाला डीमन फॉर्म लिया है। और गाइस इस समय उसकी बॉडी एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग की तरह हो चुकी थी, हजारों ऐसे टेंटिकल्स लहरा रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा भयानक पावर्स का यूज़ करते हुए कुछ टेंटिकल्स से लिंगडोंग पर अटैक करता है चारों दिशा में। जो सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के बाकी कल्टिवेटर्स जो फ्लावर्स की तरफ लड़ उड़ रहे थे उनकी तरफ अटैक कर देता है। तो गाइस आज की आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी अपने चैनल पर डाल दे रहा हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।